प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 61वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में श्री प्राणनाथ जी अर्थात आखरुल उल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा की हकी सूरत की पूर्ण पहचान कराई गई है। उन्हें ही अल्लाह ताला खुदा के रूप में वर्णित किया गया है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी, दई मेरे सिर सारी। महामती श्री प्राणनाथ जी अर्थात इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे प्रियतम, आपकी महानता, आपकी प्रभुता को भला कौन जाहिर कर सकता है। बहुत आपकी महानता बहुत अधिक है, इसका बोझा आपके अतिरिक्त अन्य भला कौन उठा सकता है। लेकिन आपने तो अपनी साहिबी की सारी शोभा मुझे दे दी है और जो प्रभुत्ता और महानता आपकी है वही आपने मुझे सौंप दी है। महामती जी कहते हैं कि हक कलाम की इशारतें भला कौन खोल सकता है। या तो खुद हक खोलें या उनकी मोमिन रूहें खोलें, और इसकी सामर्थ किसको है। उस अल्लाह ताला के घर की बातें अर्थात चौथे आसमान की वे बातें कौन इस संसार में जाहिर कर सकता है। यह तो किसी की भी शोभा नहीं है, यह तो शोभा स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी अर्थात इमाम मेहंदी और उनकी रूहें जो उस चौथे आसमान में उस लाहूत की लाडलियां हैं और अपने प्राणेश्वर के साथ इश्क के खेल खेलने वाली हैं, वे ही उस घर की बातें ज्यों की त्यों इस संसार में जाहिर कर सकती हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, त्रिगुणे तीर्थंकर अवतार, कई फरिश्ते पैगंबर, तिन सबकी शोभा ले श्याम, आया अहमद पर, आया अहमद पर। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, इस संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव 24 तीर्थंकरों अवतारों और फरिश्तों तथा पैगंबरों की बहुत अधिक शोभा है, किंतु इन सब की शोभा श्री कृष्ण जी में विलीन हो जाती है। अरब में प्रकट होने वाले मोहम्मद श्री कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं। महामती जी कहते हैं कि जो शक्ति श्री कृष्ण के तन में थी वही शक्ति मोहम्मद साहब के तन में है। अक्षर की आत्म और धनी का जोश श्री कृष्ण के तन में था और वही अरब में प्रकट हुए मोहम्मद साहब में भी धनी का जोश ही कार्य कर रहा था। उसी जोश की बदौलत तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब को उस धाम की बातें इशारतें खोलने का मौका कुरान में मिला और वे इशारतें वे साक्षियां ब्रह्म मोमिनों के लिए ही हैं। इसी संबंध से इसी जोश के कारण तो मोहम्मद साहब को मेराज के दौरान उस प्रियतम प्राणेश्वर का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने 90,000 हर्फ इन मोहम्मद साहब को कहे और कहा कि 30,000 जाहिर करो और 30,000
तुम चाहो तो जाहिर करो वरना ना करो, लेकिन जो आखिर के 30,000 शब्द हैं, 30,000 हरफ हैं, वे स्वयं मैं खोलूंगा। मैं इमाम मेहंदी के रूप में 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रकट होकर मैं स्वयं खोलूंगा और अपनी ब्रह्म मोमिनों के लिए यह मेरा प्रेम भरा पत्र होगा। यह कुलजम स्वरूप वाणी उनकी ही सिफत के लिए है। यह मैं किसी और से खुलवा नहीं सकता, क्योंकि मैं उनका प्रियतम हूँ और मैं ही उनकी सिफत, मैं ही उनकी बड़ाई, मैं ही उनके गुणों को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि वे ही मेरी सृष्टियाँ हैं। मेरी ब्रह्म मोमिन लाहौत की लाडलियाँ वे मेरी हैं। महामती जी आगे कहते हैं, नूर नामे में पैगंबर 1,20,000, सो सिफत सब मोहम्मद की, सो अहमद श्याम सिरदार। महामती जी कहते हैं, नूरनामा ग्रंथ में 1,20,000 पैगंबरों का वर्णन है। इन सभी पैगंबरों की महिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही एकाकार होती है, अर्थात मोहम्मद साहिब की महिमा सर्वोपरि है। वे सभी पैगंबरों में प्रमुख हैं। हिंदू परंपरा में वे ही श्री कृष्ण हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो शक्ति धनी के जोश की, जो शक्ति मोहम्मद साहब में थी, वही हिंदू परंपरा में श्री कृष्ण के अंदर भी वही शक्ति थी। और सभी पैगंबरों में, फरिश्तों में, देवताओं में श्री कृष्ण जी सर्वोपरि हैं और मोहम्मद साहब भी सभी में सर्वोपरि हैं। महामती जी आगे कहते हैं, सो मोहम्मद का सिद्ध हो के ले आया फुरमान, वास्ते हमारे हम में पहुँचाया है सब निशान। महामती जी कहते हैं, मोहम्मद साहिब संदेश वाहक रसूल के रूप में कुरान का ज्ञान लेकर अवतरित हुए। वे हमारे लिए परम धाम और ब्रह्म लीला से संबंधित अन्य प्रसंगों की साक्षी लेकर आए। सुंदर साथ जी कुरान में महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उस अल्लाह ताला ने धाम, स्वरूप और लीला के विषय में संकेत मात्र में उन्हें यह साक्षियां लिखवाई, क्योंकि वे ब्रह्म सृष्टियों को इन्हीं के द्वारा ईमान लाना चाहते थे और सभी धर्म के लोगों को वे साक्षियों के रूप में जगाना चाहते थे। महामती जी कहते हैं कि कुरान में परम धाम की साक्षियों के अतिरिक्त ब्रज रास तथा जागनी ब्रह्मांड की अनेक घटनाओं का वर्णन है, लेकिन जाहरी अर्थ से लेने पर कुरान के यह गहरे रहस्य किसी को भी समझ में नहीं आते, भले ही वह कितने बड़े ज्ञानी हों और कितनी ही बार कुरान को पढ़ा हो। महामती जी कहते हैं, इसके अवतरण का प्रमुख उद्देश्य श्री प्राणनाथ जी की पहचान देनी है और कुछ नहीं, ब्रह्म सृष्टियों को उनके स्वरूप की पहचान और उनके अल्लाह ताला खुदा की पूर्ण पहचान कराना ही इस कुरान की साक्षियों को लिखवाने का मुख्य उद्देश्य है। महामती जी आगे कहते हैं, रू अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, ले उतरे चौथे आसमान, सो हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान। महामती जी कहते हैं, चौथे आसमान अर्थात परम धाम उस हक बका अरसे अजीम से परब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्यामा जी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई। उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर
कुरान के सभी रहस्यों को खोला। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, उस अल्लाह ताला के घर की बातें, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की बातें भला कौन खोल सकता है। यह शोभा तो हादी अर्थात श्यामा महारानी ईसा रूह अल्लाह की है, और वे ही मेरे अंदर, मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर उनके सारे रहस्यों को खोल रही हैं और कुरान के छिपे बातनी रहस्य अर्थात गुह्य रहस्यों को भी स्पष्ट कर रही हैं, क्योंकि वे परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति आनंद अंग श्यामा जी अपने प्रियतम के विषय में पूर्ण रूप से जानती हैं, और वे ही सबको पूर्ण ज्ञान से नवाज सकती हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। वे ही उस धाम से इन गुह्य रहस्यों पर जो अनंत काल से पड़ा हुआ ताला था उसकी कुंजी अर्थात चाबी लेकर आई हैं, और वे ही हम ब्रह्म मोमिनों को ब्रह्म ज्ञान अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकाश में धाम लीला और स्वरूप के विषय में संपूर्ण ज्ञान अर्थात मार्फत का ज्ञान देने के लिए ही अवतरित हुई हैं अर्थात प्रकट हुई हैं। महामती जी आगे कहते हैं, सो फुरमाने आप खोल के करी जाहिर हकीकत, खोले बेद कतेब के गुझ आई सबों की सरत, आई सबों की सरत। महामती जी कहते हैं, श्री श्यामा जी ने कुरान के छिपे हुए सभी रहस्यों को खोलकर यथार्थ सत्य हकीकत को उजागर कर दिया है। उन्होंने कतेब के अतिरिक्त वेद पुराण अर्थात वैदिक परंपराओं के सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को भी स्पष्ट कर दिया। भविष्यवाणियों के अनुसार यही वह समय है जब सभी धर्म ग्रंथों का वास्तविक अभिप्राय स्पष्ट होना था। महामती जी कहते हैं कि भविष्य दीपिका के अनुसार शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक का प्रकटन होगा, और वे सभी को ज्ञान से अपनी ज्ञान रूपी तलवार से सभी के संशयों को छेद कर उस अखंड घर का, उस अखंड धाम का दर्शन कराएंगे। कतेब पक्ष के अनुसार यह शोभा इमाम मेहंदी की है। जब हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि वे परब्रह्म, वे इमाम मेहंदी कब इस संसार में आएंगे, तब वे कहते हैं कि खुदा कल को ही आवेगा। खुदा का एक दिन दुनिया के 1000 वर्ष के समान है, और खुदा की एक रात्रि दुनिया के 100 वर्ष के समान है। अर्थात 11वीं शताब्दी में वह इमाम मेहंदी के प्रकटन की साक्षियां अर्थात निशान सामने आते हैं। जब यह महामती श्री प्राणनाथ जी अर्थात इमाम मेहंदी ने मोमिन रूहों को बताया, तब वे राज खुले कि यह 11वीं शताब्दी के विषय में है। और जब महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन हुआ, तब यह वही समय है। 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 1735 में उनका प्रकटन हुआ। महामती जी आगे कहते हैं, कलीम अल्लाह कहिया मूसे को, फुरमाया सवे कहे सो अल्लाह की रोशनी, तामे हादी के रहे, तावे हादी के रहे। वे कहते हैं, महामती जी कहती हैं, मूसा पैगंबर को कुरान में कलीम उल्लाह कहा गया है, जिसका अर्थ होता है खुदा से बातें करने वाला। उनके द्वारा सुने गए तौरेत का रहस्य श्री प्राणनाथ जी के ही पास है। अर्थात सुंदर साथ जी इंजील, तौरेत, जंबूर और कुरान क्रमशः
ईशा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद साहब के अनुभव के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन यह संसार के लोग, संसार के जीव इनके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ सकते। इन रहस्यों की कुंजी तो हादी अर्थात श्यामा महारानी उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से अर्थात अरसे अजीम से लेकर आई। वे ही इन रहस्यों को जानने वाली हैं, क्योंकि वे उनकी आनंद अंग हैं और वे ही अपने प्राणेश्वर के साथ इश्क की लीला करने वाली हैं, इश्क के खेल खेलने वाली हैं। तो भला उसके घर की बातें, उस अल्लाह के घर की बातें कोई कैसे खोज सकता है, क्योंकि किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जब देवता, फरिश्ते, पैगंबर वे कभी वहाँ गए ही नहीं और ना कभी जा सकते हैं, तो उसके घर की बातें कौन खोज सकता है? या तो खुद खुदा खोले या उसकी अर्धांगिनी रूहें उनकी ब्रह्म सृष्टियां खोलें, वे ब्रह्म मोमिन खोल सकते हैं। और किसी की शोभा इन गहन रहस्यों को उजागर करने की नहीं है। इंद्रावती जी कहती हैं, इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी ने यह शोभा मुझे दे रखी है और अपनी महानता और प्रभुत्ता की शोभा भी मुझे दे रखी है। और इसको और भला कोई भी का अर्थ है सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि कोई भी हो, उसे इस प्रभुत्ता को उठाने का सामर्थ्य नहीं रखती है। महामती जी कहते हैं, खलीले अल्लाह दोस्त खुदाई का, जाकी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहत इमाम में कलाम अल्लाह का ज़हूर, कलाम अल्लाह का ज़हूर। महामती जी कहते हैं, इब्राहिम पैगंबर को कुरान में खुदा का दोस्त अर्थात खलील उल्लाह कहा गया है। इनके द्वारा की गई प्रार्थना खुदा के द्वारा स्वीकार की गई। अल्लाह ताला के वचनों का प्रकाश लेकर इब्राहिम पैगंबर भी श्री जी की छत्र छाया में हैं। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परब्रह्म को पाने की प्यास में जो जीव थे, वे इस 28वें कलयुग में पुनः आए हैं और वे परब्रह्म के ज्ञान का मार्फत का जो सूर्य का प्रकाश है वे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बिना तारतम्य ज्ञान के कोई उसे जान नहीं सकता। यही वह समय है जब वे प्रबुद्ध जीव और वे निर्मल हृदय वाले जीव तपस्या कर करके उस पूर्ण ब्रह्म को भी नहीं पा पाए, तो फिर उनके देवी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि पूर्ण ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान तुम कितनी भी तपस्या कर लो, अपने आप को भूखा मार लो, अपने आप को आरियों से चिरवा लो, अपने आप को कितने भी अग्नि में जला लो, लेकिन तुम परब्रह्म की पूर्ण पहचान अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह समय तो वह 28वां कलयुग है जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब विद्वतन सहित अपना पूर्ण ज्ञान अर्थात मार्फत के सूर्य का ज्ञान लेकर आएंगे। तभी तुम उनको पूर्ण रूप से जान सकते हो और पूर्ण रूप से जानकर ही तुम अखंड मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। अभी तुम बैकुंठ आदि लोकों में रहो, इसके बाद वह समय आएगा तब तुम मनुष्य तन धारण करना और उस पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण पहचान करके उसको पा लेना और अखंड मुक्ति का अधिकारी भी हो जाना। महामती जी आगे कहते हैं कि कुरान के पारा 3 सूरे आले इमरान की आयत
31 से 33 में यह वर्णन है कि इब्राहिम पैगंबर खुदा के दोस्त थे। इब्राहिम पैगंबर को अल्लाह की कुदरत और दोस्ती की पहचान थी, इसलिए उन्हें खलील उल्लाह कहा गया है। इसका वर्णन पारा 3 सूरा बकर आयत 259 और 260 में वर्णित है। यह मोमिन रूह हैं जिन्हें उस प्रियतम प्राणेश्वर से मिलने की प्यास है, वे अवश्य ही प्रमाण के रूप में देख सकती हैं। सुंदर साथ जी हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्धि हों, जैनी हों, कोई भी महामती श्री प्राणनाथ जी के गुहर रहस्यों को नहीं समझ सकता और इस अल्लाह कलाम, इस स्वसंवेद वाणी को भी नहीं समझ सकता और ना ही इन पर कोई ईमान ला सकता है, क्योंकि यह शोभा तो मोमिनों की है और मोमिन ही इन पर ईमान लाएंगी और कोई महामती श्री प्राणनाथ जी पर ईमान नहीं ला सकता। सुंदर साथ जी महामती जी आगे कहते हैं, अली बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खुदाए, अवल में किन पाई नहीं सो, आखिर प्रकटी आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धि, यह सभी काल माया के शरीरों की जातियों के नाम है। इससे ब्रह्म सृष्टियों और मोमिन रूहों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रूहों की कोई जाति नहीं होती। मोमिन रूह तो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, वह अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर ही ईमान लाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी कहते हैं, अली बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खुदाए, अबल से किन पाई नहीं, सो आखिर प्रकटी आए। महामती जी कहते हैं, अली जिनको वली अल्लाह, अल्लाह का वारिस या शेर दरगाह, हुक्म की शक्ति कहा गया है, वे भी इमाम मोहम्मद मेहदी के अंदर विराजमान हैं। खुदा की दरगाह अर्थात परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम, उस अरसे अजीम के विषय में आज तक कोई भी नहीं जानता है। उसका भी ज्ञान आखिर में अर्थात क़यामत के समय श्री प्राणनाथ जी के द्वारा ही जाहिर हुआ है। सुंदर साथ जी, क़यामत के समय महामती श्री प्राणनाथ जी की ही शोभा है कि वे ही अपने वारिसों, अपने बंदों को जागृत करें और उन्हें अरसे अजीम की सारी मार्फत का ज्ञान दें और उनकी पूर्ण पहचान करा सकें, उनके स्वरूप की पहचान करा सकें, उनकी परात्म को याद करा सकें और उस अरसे अजीम के सुख याद दिला सकें। सुंदर साथ जी, अल्लाह के वारिस होने का तात्पर्य है सुंदर साथ जी, खुदाई नियामतों का वारिस होना। मोहम्मद साहब ने हजरत अली को तरीकत की बंदगी अर्थात उपासना की बंदगी सिखाई थी और अपना वारिस घोषित किया था। इसी कारण उन्हें वली अल्लाह कहते हैं। मोहम्मद साहब की कब्र पर होने वाले विवाद में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उसके कारण उन्हें शेरा दरगाह भी कहा गया है। वस्तुतः यह शोभा महाराजा छत्रसाल जी की भी है। अतः सुंदर साथ जी, हजरत मोहम्मद साहब के वारिस वे अली कहलाते थे, क्योंकि वे उनके तरीकत के ज्ञान को समझने की सामर्थ्य रखते थे। उसी तरह से हमारे प्रियतम प्राणेश्वर की ब्रह्म सृष्टियां, ब्रह्म मोमिन वारिस हैं, वे ही उस मार्फत और हकीकत के ज्ञान को समझने वाली हैं और वे ही अपने प्रियतम प्राणेश्वर को इस नश्वर संसार में जाहिर भी करेंगी और समस्त जीव समुदाय को भी अखंड मुक्ति का
द्वार खोल देंगी सुंदर साथ जी। 61वां प्रकरण बड़ा है, कल हम इसका मंथन करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।